आखिर कौन है भवरी देवी का कातिल? क्यों रहस्य बना हुआ है ये हत्याकांड? कब सलाखों के पीछे होंगे गुनाहगार? ये ऐसे सवाल हैं जो बीते लगभग महीने भर से राजस्थान के फलोदी जिले के अंतर्गत आने वाले लोहावट क्षेत्र की जनता शासन और प्रशासन से लगातार पूछ रही है। भवरी देवी हत्याकांड को इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरीके से खाली दिखाई पड़ रहे हैं। अब यही सवाल उठता है कि आखिर भवरी देवी की हत्या किसने की और हत्या के पीछे कातिल का असली मकसद क्या था? वहीं मौके पर मिले जूते और चाकू से पुलिस अब तक आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जो इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा सकता हो? अब इन तमाम सवालों के बीच एसआईटी प्रमुख डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने जांच से जुड़ी कई अहम बातों को मीडिया के सामने साझा किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस के लिए ये मामला इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है। दरअसल एसआईटी प्रमुख के मुताबिक ये एक ब्लाइंड मर्डर है, यानी शुरुआत में आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं है। पुलिस के सामने कोई नामजद आरोपी भी नहीं है और ऐसा कोई स्पष्ट चश्मदीद भी नहीं है जो सीधे तौर पर हत्यारे की पहचान कर सके। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई के मुताबिक ऐसे मामलों में जांच को किसी निश्चित समय सीमा में बांधना मुश्किल होता है। पुलिस को अलग अलग एंगल से जांच करनी पड़ती है, हर संभावित थ्योरी पर काम करना पड़ता है। फिर पुलिस सबूतों के आधार पर एक एक संभावना को जांचती परखती है। लेकिन इस मामले में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। असल में हत्यारा घटनास्थल पर कुछ चीजें छोड़कर गया है। एसआईटी प्रमुख के मुताबिक मौके से एक जूता मिला है, पैरों के निशान मिले हैं और चाकू भी बरामद हुआ है। इसलिए उनका कहना है कि ये नहीं कहा जा सकता कि हत्यारा इतना शातिर था कि उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। असल परेशानी ये है कि इन सबूतों को अभी किसी संदिग्ध व्यक्ति से निर्णायक रूप से जोड़ना बाकी है। मौके पर मिले जूतों को लेकर भी काफी चर्चा हुई। एसआईटी प्रमुख के अनुसार ये 10 नंबर के जूते हैं, लेकिन सिर्फ किसी व्यक्ति के पैर में 10 नंबर का जूता आने से उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। पुलिस को यह साबित करना होगा कि घटनास्थल से मिला जूता किसका था और उसका इस अपराध से क्या संबंध है। यही बात चाकू पर भी लागू होती है। पुलिस को केवल शक नहीं बल्कि ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें अदालत में पेश किया जा सके। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। किसी ने हत्या के पीछे अलग अलग लोगों की भूमिका होने की आशंका जताई है, कहीं राजनीतिक कनेक्शन की बातें सामने आई हैं। लेकिन एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातें अपने आप में सबूत नहीं बन जाती। हालांकि पुलिस ऐसी सूचनाओं को नजरअंदाज भी नहीं कर रही। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि पुलिस के लिए कोई सूचना छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर कोई जानकारी पुलिस तक आती है तो इसकी जांच और पुष्टि की जाती है, लेकिन केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आखिरकार पुलिस को अपनी जांच अदालत के सामने रखनी होती है और वहां तमाम सबूत रखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूत, दस्तावेजी या दूसरे स्वीकार्य साक्ष्य होने चाहिए। यानी पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ हत्यारे की पहचान करना नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ ऐसा मामला तैयार भी करना है जो अदालत में टिक सके। अब सवाल उठता है कि क्या घटना वाली रात पुलिस मौके पर देर से पहुंची थी? इस सवाल पर भी एसआईटी प्रमुख ने अपनी बात रखी। उनके मुताबिक एसआईटी ने बाद में मामले की जांच संभालने के बाद घटनास्थल और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। उनका कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस की तरफ से देरी नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, नाकाबंदी कराई गई, घटनास्थल की तलाशी ली गई। पैरों के निशानों जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए फोरेंसिक टीम से भी जाँच कराई गई। टोल पर आने जाने वाले वाहनों से संबंधित जानकारी की जांच के लिए भी पुलिसकर्मी लगाए गए, लेकिन इस केस में सीसीटीवी भी पुलिस के लिए बड़ी उम्मीद नहीं बन पाया। एसआईटी प्रमुख के मुताबिक स्कूल के बाहर लगा एक सीसीटीवी कैमरा खराब था, कुछ दूसरे कैमरों का एंगल घटनास्थल की तरफ नहीं था। वहीं एक अन्य कैमरे के सामने पेड़ आने की वजह से जरूरी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। यानी कैमरे के आसपास मौजूद होने के बावजूद पुलिस को उनसे ये निर्णायक तस्वीर नहीं मिल पाई जिसकी शायद जांच को जरूरत थी। इस हत्याकांड में भवरी देवी की बेटियां भी घायल हुई थी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या उनके बताए हुलिये के आधार पर आरोपी की पहचान हो सकती है। इस पर एसआईटी प्रमुख ने बताया कि घटना रात के समय पर हुई थी और लाइटें बंद थीं
और अचानक नींद से जागने के बाद दिखाई देने वाली छवि को स्पष्ट रूप से याद रख पाना आसान नहीं होता। इसलिए पुलिस संभावित संदिग्धों को जांच के दायरे में रखकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है। मामले में हर एक गंभीर पहलू मेडिकल साक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। एसआईटी प्रमुख ने बताया कि किसी भी गंभीर अपराध में मेडिकल और परिस्थिति के मुताबिक वहां पर साक्ष्यों को समय पर इकट्ठा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनके मुताबिक पोस्टमार्टम में 5 दिन की देरी के कारण एक संभावित महत्वपूर्ण मेडिकल साक्ष्य सुरक्षित नहीं किया जा सका। यदि किसी प्रकार का यौन अपराध हुआ होता तो समय पर लिए गए सबब से डीएनए संबंधी साक्ष्य मिलने की संभावना हो सकती थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा अपराध हुआ ही था। ये केवल जांच में संभावित साक्ष्य के महत्व से जुड़ी बातें थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कब होगा। इस पर एसआईटी प्रमुख ने कोई तारीख देने से इनकार किया। उनका कहना है कि जांच में महत्वपूर्ण क्लू मिल गया तो मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता है, और अगर निर्णायक क्लू मिलने में देरी लगती है तो जांच अभी लंबी चल सकती है। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, निर्दोष आदमी फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। पुलिस का दावा है कि उनकी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अब निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हैं। जूता है, चाकू है, पैरों के निशान हैं। सीसीटीवी और टोल से जुड़ी जानकारियों की जांच हुई है और कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली सूचनाओं को भी जांचा जा रहा है। लेकिन इन तमाम कड़ियों के बीच वो निर्णायक कड़ी अभी सामने आना बाकी है जो पुलिस को सीधे हत्यारे तक पहुंचा पाए। भवरी देवी के परिवार और पूरे इलाके को अब इसी का जवाब का इंतजार है। आखिर भवरी देवी का कातिल कौन है, हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और घटना स्थल पर मिले सबूत आखिर किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन लोग लगातार पुलिस के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्या पुलिस कुछ छुपाना चाह रही है क्या, क्योंकि लगभग महीना भर बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भवरी देवी से जुड़ा कोई अहम सुराग पुलिस के पास क्यों नहीं आया। एसआईटी के हाथ अभी भी इस पूरे मामले में सिर्फ जवाबदेही तक सीमित क्यों हैं, कोई बड़ा सबूत या अपराधी तक उनकी पकड़ क्यों नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि कानून कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर मजबूर दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह की बातें डीआईजी ने कही उसको लेकर भी ऐसा लगता है कि अभी जांच को लेकर जो है लंबा प्रोसेस जो है जाने वाला है। क्योंकि ब्लाइंड मर्डर की बात डीआईजी एसआईटी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं लंबे प्रोसेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं भवरी देवी विश्नोई के जो परिवार के लोग हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर पुलिस, एसआईटी और तमाम इस तरह की एजेंसियां अगर कोई सुराग नहीं तलाश पा रही हैं या जो अपराधी हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इस जांच को सीबीआई को दे दिया जाए। अब ऐसे में कई तरह की यहाँ पर भवरी देवी मामले को लेकर कई तरह की मांगे चल रही हैं। साथ ही भवरी देवी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णा राम बिश्नोई लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत जल्द आंदोलनकारी जयपुर की तरफ कूच कर सकते हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आवाज घेर सकते हैं। तो अपने आप में ये मामला लगातार अब बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। वैसे में क्या प्रोसेस होगा आने वाले दिनों में, और जो बात एसआईटी प्रमुख ने कही कि अब वाकई में अभी इस पूरे प्रोसेस को जल्दबाजी में जो है समझना, जल्दबाजी में सुलझाना किसी निर्दोष के लिए भी मुश्किल बन सकता है। इसीलिए वो हर पहलू की तलाश कर रहे हैं, हर पहलू पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उनका जो बयान है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।